नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके की स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो हमारी सीरीज चल रही है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक नृत्य से संबंधित ऑल क्वेश्चन एंड फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी जानने को मिले तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट नए भी होंगे जिनको हमारे इस सीरीज़ के बारे में पता नहीं होगा। तो देखिए, आप हमारे इस चैनल को विजिट करके हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है इस सीरीज़ की, राजस्थान जी के स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की। उसको विजिट करके आप इस सीरीज़ के सारे वीडियोस देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? देखिए, सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, घूमर नृत्य राजस्थान का राज्य नृत्य है। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। इसको नृत्यों का सिरमौर भी कहा जाता है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन सा नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य, अंगारा नृत्य, ढोल नृत्य या फिर घूमर नृत्य? देखिए, करेक्ट आंसर होगा केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है घूमर नृत्य। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इस घूमर नृत्य के अंतर्गत गोल घेरा बनाकर जो महिलाएं होती हैं, गोल घेरा बनाकर अपनी ही धुरी पर घूमते हुए नृत्य करती हैं। महिलाओं के लहंगे की घूम के कारण इस नृत्य का नाम पड़ा है घूमर। तो आप ध्यान रखिएगा। इस नृत्य के अंतर्गत कुल 8 चरण होते हैं जिन्हें सवाई कहा जाता है। और इसके अंतर्गत प्रमुख मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से जिनका यूज होता है? ढोल, नगाड़ा और सहनाई। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो इसका देखिए सही आंसर होगा कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में देखिए, ये जो नृत्य है ये व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। किस नृत्य में पंक्तियों की बनते और बिगड़ते समय फूल की पंखुड़ियों के खिलने और मुरझाने का आभास होता है? तो ये नृत्य कौन सा है? देखिए, ये नृत्य है कच्ची घोड़ी नृत्य। तो फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में। नीचे वाला फैक्ट भी देखते हैं। लकड़ी की जो घोड़ी होती है उसको पैरों के बीच में बांध कर ये नृत्य किया जाता है कच्ची घोड़ी नृत्य। और नृत्य करते समय हाथ में तलवार भी रखते हैं नर्तक। बीकानेर के कत्रियासर गांव में जसनती संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अंगारों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए, इस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। जो अग्नि नृत्य है इसके अंतर्गत जो नर्तक होते हैं, जिन जो आग के अंगारे होते हैं जिनको धुआं कहा जाता है, उस पर नाचते समय फतेह फतेह की आवाज़ निकालते हैं। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। बीकानेर के किस राजा ने अग्नि नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था? देखिए, सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन, गंगा सिंह ने। रामदेव जी के मेले में कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा बैठकर कौन सा नृत्य किया जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आंसर होगा तेरह ताली जो नृत्य है ये कांवड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। इसमें देखिए, तेरह ताली नृत्य में 9 मंजिरे दाई पैर में, 2 मंजिरे कोहनी के पास और 2 मंजिरे हाथों में लेकर नृत्य किया जाता है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। तेरह ताली नृत्य का मुख्य केंद्र है, सही आंसर होगा पादरला पाली। और मुख्य वाद्य यंत्र कौन से हैं जिनका यूज होता है तेरह ताली नृत्य के समय? तानपुरा और चौतारा। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। मांगीबाई और लक्ष्मण दास कामण किस नृत्य के मुख्य कलाकार हैं? देखिए, दोनों कलाकार हैं तेरह ताली नृत्य के। तो आप ये ध्यान रखिएगा। और देखिए, इस तेरह ताली नृत्य ने भी कच्ची घोड़ी नृत्य की भांति व्यावसायिक रूप धारण कर लिया है। ये आप ध्यान रखिएगा। ढोल नृत्य किस क्षेत्र में ढोली, माली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो देखिए, ये किया जाता है जालोर क्षेत्र के अंतर्गत। और ये जो नृत्य है ये थाकना शैली में किया जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने ढोल नृत्य के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया था? सही आंसर होगा जे नारायण व्यास ने। गिद्दड़ नृत्य किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली के समय किया जाता है? देखिए, जो गिद्दड़ नृत्य है पुरुषों के द्वारा होली के समय किया जाता है शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और कुछ देखिए पुरुष ऐसे जो महिलाओं के कपड़े पहनकर नाचते हैं उनको क्या कहा जाता है? गणकोर। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मुख्य वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? नगाड़ा, ढोल, डफ और चंग। इन सभी का यूज होता है गिद्दड़ नृत्य के अंतर्गत।
जोधपुर में राजा सातल के याद में शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक कौन सा नृत्य किया जाता है? तो देखिए सही आंसर होगा गुड़ला नृत्य। मणिशंकर गांगुली, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, यहाँ पर ये सामर है, इनके कलाकारों को प्रोत्साहन दिया। किन के कलाकारों को? गुड़ला नृत्य के जितने भी कलाकार थे उन सभी को इन तीनों ने प्रोत्साहन दिया था। तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस नृत्य में महिलाएं सिर पर छिद्रित मटका रखकर नृत्य करती हैं? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन गुड़ला नृत्य। किशनगढ़ क्षेत्र में गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन चरी नृत्य। तो आप ध्यान रखिएगा। चरी नृत्य की मुख्य कलाकार हैं फल्गुबाई। तो ये आप ध्यान रखिएगा। भवई नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? देखिए सही आंसर होगा भवई नृत्य प्रसिद्ध है मेवाड़ का। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। इसके अंदर देखिए जो संगीत पक्ष होता है उसको कम ही महत्व दिया जाता है, जो कर्तव्य पक्ष है उसको काफ़ी अधिक महत्व दिया गया है भवई नृत्य के अंतर्गत। और ये नृत्य भी व्यावसायिक रूप धारण कर चुका है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। भवई नृत्य के जन्मदाता हैं, तो इसका सही आंसर होगा बागाजी है भवई नृत्य के जन्मदाता। मुख्य नर्तक कौन कौन से हैं? तो रूप सिंह शेखावत और तारा शर्मा। बम नृत्य किस क्षेत्र में फसलों की कटाई के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन भरतपुर के अंतर्गत। तो आप ध्यान रखिएगा। बम नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र है नगाड़ा, जिसको क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। और इस नृत्य को करते समय जो गाया जाने वाला गीत है उसको कहा जाता है रसिया। इसलिए इस पूरे जो ये नृत्य है इस नृत्य को क्या कहा जाता है? बम रसिया। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। चंग नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर होगा शेखावटी क्षेत्र का। नृत्य के साथ में धमाल और होली गीत गाए जाते हैं। बिंदुरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आंसर होगा झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है बिंदुरी नृत्य, और ये होली के अवसर पर किया जाता है। डांग नृत्य किस क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा जो डांग नृत्य है ये नाथद्वारा क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। ईडानी नृत्य किस जाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो सही आंसर होगा थर्ड नंबर ऑप्शन कालबेलिया जाति का प्रसिद्ध नृत्य है ईडानी। तो आप ध्यान रखिएगा। इस नृत्य के प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से? पुंगी और खंजरी। तो इनके बारे में आप ध्यान रखिए। गरबा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रसिद्ध है गरबा नृत्य। जो गरबा नृत्य है इसका स्वरूप है रास, डांडिया और गवरी नृत्यों से अभिव्यक्त। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ क्षेत्र में किस जाति के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भील जाति के द्वारा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। गैर नृत्य के प्रसिद्ध केंद्र है मेवाड़, मारवाड़ और कन्नाना बाड़मेर। कन्नाना बाड़मेर में पड़ता है ये। पुरुषों द्वारा ओंगी वस्त्र पहनकर यह नृत्य किया जाता है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। मेवाड़ क्षेत्र में भील पुरुषों के द्वारा रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिनों तक कौन सा नृत्य चलता है? करेक्ट आंसर होगा गवरी नृत्य। देखिए जो गवरी है ये नृत्य भी है और गवरी नाट्य भी है, तो दोनों अलग अलग है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। और जो गवरी नृत्य है इसको राई नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो इफेक्ट आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जनजातीय लोक नृत्य वो देख लेते हैं। भील जनजाति के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? गैर, गवरी, युद्ध, द्विचक्की, हाथीमन्ना, नेजा और घुमरा। गरासिया जनजाति के हैं वालर, मादल, लूर, कूद, जवारा, मोरिया और गोर। कालबेलिया जनजाति के हैं चक्करी, संकरिया, बागड़िया, पनिहारी, इडोनी। कंजर के हैं चक्करी, धाकड़। मेव जनजाति के हैं रणबाजा, रतवई। कथोड़ी जो जनजाति हैं मावलिया, होली, इनके ये लोक नृत्य हैं। शहरी जनजाति का सिक्कारी लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, सारे आप ध्यान रखिएगा। अगर आप बार बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएंगे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और हैं, इनको भी देख लेते हैं। हाथीमन्ना क्या है जो लोक नृत्य है? तो देखिए ये विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा घुटनों के बल पर बैठकर हाथों में तलवार लेकर यह नृत्य किया जाता है। नेजा क्या है? तो देखिए ये किन का लोक नृत्य है? भील और मीणा जनजाति का। इसमें लकड़ी के डंडे पर नारियल बांध दिया जाता है। पुरुष इसे उतारने की कोशिश करते हैं, वह महिलाएं नारियल की रक्षा करती हैं। घूमरा क्या है? ये बांसवाड़ा क्षेत्र में भील महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बालर नृत्य। गरासिया जो महिलाएं हैं और पुरुष
इनके द्वारा बिना वाद्य यंत्र के साथ में किया जाने वाला ये नृत्य है वालर नृत्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जो वालर नृत्य है इसके अंतर्गत नृत्य करते समय 2 अर्धव्रत बनते हैं, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखिएगा। कालबेलिया नृत्य सिखाने के लिए हाथीगांव जयपुर में एक स्कूल प्रारंभ किया गया है। कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। चक्री नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? तो गुलाबो। और जो डांडिया नृत्य है ये किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। देखिए जितने भी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए जो हमारा संत और संप्रदाय वाला वीडियो था उसमें एक करेक्शन है, जाम्बू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पीपासर नागौर के अंतर्गत। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और देखिए आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, जो हमारा सेकंड टेस्ट होगा संडे को, तो उसकी प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा। जितने भी सोमवार से लगाकर शनिवार तक ये अभी जो लेटेस्ट वीडियो आ रहे हैं इन्हीं में से आपका ये टेस्ट रहेगा। तो कोशिश करिएगा कि इन 30 प्रश्नों में से आप 25 के आसपास सही कर पाएँ, तो तभी आप मान के चल सकते हैं कि आपकी तैयारी शानदार चल रही है। और आप में से काफ़ी अधिक स्टूडेंट की इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही है कि सर RBC 11th क्लास की ज्योग्राफी का जितने भी आपने 13 चैप्टर के मैटर कवर कराए हैं उनका एक वीडियो हमें मैराथन वीडियो के नाम से प्रोवाइड कराएं। तो ये वीडियो भी आपके लिए जल्द आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और जो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है राजस्थान के किलों से संबंधित सारे फैक्ट मैं आपके सामने रखूँगा। तो ईमानदारी के साथ इस सीरीज को फॉलो करिएगा।